जो नसीहत की बातें हैं वो ले लीजिए, जो तफसीर की बातें उलमा इकराम के लिए छोड़ दीजिए। और उसके बाद आपने दूसरे भाई ने एक सवाल किया कि हम देखते हैं कि आमतौर पे मदरसे में पढ़ने वाले लोग इंजीनियर या डॉक्टर या बड़े ओहदे वाले नजर नहीं आते। बात ऐसी नहीं है, मैं आपके सामने मौजूद हूँ। बचपन में मैंने हिफ्ज किया है, उसके बाद मैंने 8 साल कोर्स आलिम किया है, फिर उसके बाद सऊदी अरब से मैंने तखस्सुस किया है, फिर आकर मैंने MBA फर्स्ट क्लास निकाला हूँ, और फिर मैं MPhil भी कर रहा हूँ, फ्यूचर में PhD करने का इरादा है, और फिल वक्त एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मैं एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर भी हूँ। इससे बढ़ के आपको और क्या चाहिए? तो ये कहना कि मदरसों से ऐसा नहीं निकल सकता, आपके अंदर कितनी सलाहियत है, कितनी मेहनत आप करते हैं, अल्लाह जरूर मदद करने वाला है। जो भी बंदा मेहनत करेगा, उम्मीद कि आपका मिसकॉन्सेप्शन दूर हुआ। अलबत्ता आपका जो सवाल का मतलब है गालिबन ये है कि किस तरीके से मदरसे में पढ़ने वाले दुनियावी तालीम हासिल कर सकते हैं, और दुनियावी तालीम पढ़ने वाले किस तरीके से दीनी तालीम हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले असरी और शरई उलूम का जो मैंने फर्क बताया है रिकॉर्डेड में, फिर एक मरतबा देखिए आप कि दीनी तालीम के अंदर शरई और असरी दोनों आ जाते हैं। आजकल ई लर्निंग का काफी जोर है, जिसको कहते हैं डिस्टेंस एजुकेशन, और इसी तरीके से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, कैंपस मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर के जरिए से ये चीज मुमकिन हो चुकी है कि आप ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। जो मदरसे में पढ़ने वाले उनको चाहिए कि वो ऑनलाइन असली तालीम हासिल करें, कुछ डिप्लोमा करें, कुछ कोर्सेज करें, और जो दुनियावी तालीम हासिल कर रहे जो कॉलेज में पढ़ने वाले हैं उनको चाहिए कि वो ऑनलाइन जो अरब कंट्रीज से दीनी तालीम हो रही है उसको हासिल करें। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ, और भी इंशाल्लाह हम जवाब देंगे, अभी बाकी है। जी शुक्रिया मदनी साहब। नाजरीन, सवालात की बौछार है, SMS के ज़रिए भी बेहिसाब सवालात हमारे यहाँ ठहरे हुए हैं, और आपके फ़ोन पर भी लगातार सवालात आ रहे हैं, लेकिन हम एक ब्रेक पर जाते हैं इस उम्मीद के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे, हम लौट रहे हैं। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। आज का उन्वान है तालीम की अहमियत आलमी मज़ाहिब की रोशनी में। इस ज़मन में सवालात आ रहे हैं। इस प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में ये कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मज़हर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अकील साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान करम। भाई आपका सवाल आए बगैर हमारा प्रोग्राम गुजर नहीं रहा है। बस जर्रा नवाजी है। जी बताइए, क्या सवाल लेकर आए हैं आज? सबक पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जी जी। बेशक तालीम की अहमियत हर मजहब में है जी, और तालीम बरसरे रोजगार है या हुसूल इल्म? जी जी, ये मेरा पहला सवाल है। और दौरे हाजिर में तालीम कमर्शियल क्यों हो गई है? जी जी जी। कुरान की पहली आयत ही पढ़ने के ताल्लुक से है, इसके बावजूद भी मुसलमानों की हालत इतनी पिछड़ी क्यों है? जी जी जी, वाज़े कीजिए। बेहतर बेहतर साहब, बहुत शुक्रिया अकील साहब, आपने सवाल किया। आपने जो शेर कसा है वो सिर्फ सरासर जवाब ही जवाब है। अगर कोई समझ जाता है तो किसी सवाल की ज़रूरत ही नहीं समझता हूँ मैं। मदनी साहब, भाई ने 2 सवालात किए हैं। दो तालीम रोज़गार के लिए हुसूल की जाए या फिर बराए इल्म तालीम का हासिल करना ज़रूरी है, और दीगर के ये जब कुरान पहली वही हुक्म देती है कुरान में तालीम से मुताल्लिक़ ही है, तो फिर हम इतना पीछे क्यों हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता जो सवालात अभी बाकी थे, 2 सवाल बाकी थे, और अभी भाई का और एक सवाल आ गया है। पहला सवाल यह था कि जो ई-कॉमर्स या B.Com या CA करने वाले या M.Com करने वाले जो हजरात है, अगर ये जरिए माश ढूंढते हैं तो आमतौर पर ऐसी जगहों पर जाना पड़ता है जहां पर सूदी कारोबार होते हैं, जो जनरली सूद को इस्लाम ने काफी हराम करार दिया है। सूरह बकरा नंबर 2 आयत नंबर 275 से लेकर 281 तक कि तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग करने के लिए तैयार हो जाओ अगर तुम सूद खाना चाहते हो, और 1 दिरहम अगर सूद का अपने पेट में डालते हो 33 मरतबा जिना करने का गुनाह लिखा जाएगा। तो जो अहादीस है इसकी रोशनी में हम क्या करें? तो ऐसे वक्त पर जो लोग भी ये कोर्स कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अपना जरिए माश ये ना बनाए, तो इस शर्त पर ये तालीम भी हासिल कर सकते हैं। और उनको चाहिए कि साइड में बहुत सारे आजकल
इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का और सॉफ्टवेयर के भरमार ने तालीम को काफी ऊंचाई पर पहुंचा दिया और बहुत ही आसान बना दिया है। बहुत सारे आप टेक्निकल कोर्स कर सकते हैं, बहुत सारे साइड में डिप्लोमा कर सकते हैं, और जो आपने कॉमर्स की तालीम हासिल की है, आप कोशिश ये कीजिए कि दुनिया को इस्लामी इकोनॉमी, खासतौर से उमर चापरा ने बहुत काफी बेहतरीन अंदाज में उन्होंने इस्लामी इकोनॉमी पर किताबें लिखी हैं। आपको चाहिए कि आप भी इस्लामी इकोनॉमी दुनिया को दे, ताकि लोग जो गरीब हैं उनको गुर्बत से बाहर निकालने का मौका मिले, और जो अमीर तरीन लोग हैं उनके माल को भी एक सही रुख मिले। आप दे सकते हैं। जहां तक दूसरा सवाल है वो ये है कि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में तालीम की अहमियत को बतलाया जाए। खुद इस बात के लिए कि हदीस रसूल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप सीरत का मुताला करेंगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 110 से ज्यादा जो गैर मुस्लिम डेलीगेशन आते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में, मस्जिद में उनको बिठाते थे, उनके खाने पीने का इंतजाम करते थे और उनको तालीम देते थे। इससे तालीम की अहमियत साबित होती है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, मन खरजा यल्तमिसु इल्मन सहलल्लाहु तरीक़न इलल जन्नह, जो इल्म हासिल करते अपने घर से निकलता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत का रास्ता उसको आसान कर देते हैं। यहां तक कि उसके लिए चूंटियां तक दुआएं करती हैं, मछलियां पानी में दुआ करती है। यहां तक दूसरा सवाल हुआ। तीसरा जो भाई ने सवाल किया है कि तालीम क्या जरिए माश है या इसका असल मकसद ये है कि दुनिया को फायदा पहुंचाया जाए और अपने आप को फायदा पहुंचाया जाए। आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही है कि तालीम का मकसद ये होता है कि अपने आप को और सारी दुनिया को आप दुनिया में भी फायदा पहुंचाए और अपने आप को आखिरत में जहन्नम से बचाएं। जहां तक ये है कि कुरान मजीद की पहली तालीम इक़रा, तालीम के होने के बावजूद भी मुसलमान पीछे क्यों हो गए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुसलमान अगर ये इक़रा को पढ़ेंगे तब जाकर उनको मालूम होगा कि तालीम की अहमियत क्या है। कुरान मजीद को अगर पढ़ेंगे, कुरान मजीद को पढ़ने वाले अरबी में पढ़ रहे हैं तोते की तरह, समझकर नहीं पढ़ रहे हैं। फिल वक्त दुनिया दो एक्सट्रीमिज्म में है। एक तरफ तो वो हजरात है जो गैर मुस्लिम हजरात है जो साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कुरान मजीद की दूरी की वजह से बहुत सारे जो नुकसानात हो रहे हैं, अगर कुरान मजीद की रहनुमाई में वो तरक्की होती तो बहुत सारे नुकसानात से बच जाते। दूसरी तरफ मुसलमान आपको इन मैदानों में पीछे नजर आ रहे हैं। अगर ये कुरान मजीद को थाम लेंगे, पूरी दुनिया अगर कुरान मजीद के जो अमन के उसूल हैं अगर इसको थाम लेगी तो हर एतबार से दुनिया में फायदा ही फायदा नजर आएगा। जैसा कि विकिपीडिया में लिखा हुआ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर जब अरब के जंगलियों के पास, जाहिलों के पास आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद को पेश किया तो पूरी दुनिया में अमन ऐसे फैल गया कि वो अरब जो जानी दुश्मन थे, नतीजे में ऐसा हुआ कि वहां पर अमन का माहौल कायम हो गया। आज भी अगर दहशतगर्दी मिटाना है तो फिर कुरान मजीद का अमन का पैगाम हमारे दरमियान मौजूद है, सिर्फ इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। उम्मीद का आपका जवाब मुकम्मल हो। जी मदनी साहब एक SMS को शामिल करते हैं। लिखते हैं जाहिद साहब बेंगलुरु से, क्या दूसरे मज़ाहिब की किताबें पढ़ सकते हैं? मुख्तसर जवाब अता फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमान होने के नाते एक मुसलमान के लिए सिर्फ कुरान और सही अहादीस ये हमारी शरीयत है। अगर आप अपना शरई मसला हल करना चाहते हैं, अपनी दुनिया और आखिरत की रहनुमाई, एक मुसलमान के लिए शरीयत सिर्फ कुरान और सही अहादीस है। उसको वैसे समझेंगे जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने समझा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 31, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 32, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 132, सूरह निसा सूरह नंबर 4 के आयत नंबर 59 के अंदर, और इसी तरह सूरह नूर सूरह नंबर 24 के आयत नंबर 52 और 54 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला वातिउल्लाह व वातिउर रसूल कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कीजिए। जहां तक दीगर मज़ाहिब की बातें या साइंस या अक्ल की या टेक्नोलॉजी की बातें पेश की जाती हैं, ये गैर मुस्लिम हजरात को समझाने के लिए कि जो बातें आपके पास हैं उनको समझने में मदद मिलने के लिए कि देखो आपकी किताबों के अंदर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, किताबों के अंदर भी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सिफतें मौजूद है, ये बताने के लिए कोट के आता है। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ। शुक्रिया